आइए अब देखिए जरा हादसा हुआ कैसे। ये सबसे पहले ये देखिए विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद टेक ऑफ किया विमान ने और आगे बढ़ा। पहाड़ियों के बीच पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए विमान आसमान में चला गया और आसमान से आगे बढ़ रहा था। वहां कोशिश कर रहा था विमान लैंड करने की। आप देख रहे हैं लैंड करने की तैयारी में था विमान और लैंड करता उससे पहले ही कुछ खराबी हुई। विमान आगे बढ़ रहा था और टकरा गया। टकराने के बाद विमान सीधे जाकर गिरा है। रनवे देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ रनवे से ठीक बगल में पोखरा रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा है। उसके साथ लगी हुई सेती नदी भी थी। अब पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए जरा, हादसा ऐसे हुआ, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। यहां से उसने उड़ान भरी थी। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे। उस वक्त विमान 10:32 पर काठमांडू से रवाना हुआ और काठमांडू से आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर इसे पोखरा जाना था, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 200 किलोमीटर जाना था। मुश्किल से कुछ मिनट लगते पहुंचने में। विमान आगे बढ़ा पहाड़ियों से होते हुए, नेपाल में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से होते हुए ग्रीन एरिया से आगे बढ़ते हुए विमान खुले आसमान के पास पहुंचा। वहां मौसम बदलने की भी परेशानियां होती। पोखरा उतरने के लिए अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, आखिरी के कुछ सेकंड्स में आपको बता रहा हूं। पोखरा उतरने के लिए पायलट ने 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी, जिसे आप एटीसी कहते हैं। पोखरा का जो रनवे है, रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। तो पायलट ने सबसे पहले कहा मुझे ईस्ट पूर्व की तरफ उतरना है, मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को पूर्व में उतरने की परमिशन दी। हां, आप पूर्व में उतर सकते हैं। फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पायलट ने फिर एटीसी से पूछा कि अब मुझे पश्चिम की तरफ से लैंडिंग करनी है, वेस्ट साइड से। विमान के पायलट को पश्चिम में उतरने की भी परमिशन दे दी गई, लेकिन अब देखिए परमिशन मिल गई, विमान आगे बढ़ा, रनवे तक पहुंच रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले, पोखरा के रनवे से ठीक पहले मैं आपको बताऊं यह हादसा हो गया। यह हादसा कैसे हुआ? विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, अचानक बताया गया। विमान के साथ आखिरी संपर्क 10:50 पर हुआ। आपको याद होगा 10:32 पर विमान उड़ा, 10:50 पर आखिरी संपर्क हुआ। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले यह हादसा हो गया। विमान पहाड़ों से टकराया और उसके बाद आग लग गई विमान में, जिस विमान में आग लगने के बाद मौत हो गई। जितने यात्री सवार थे 68 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है अब तक। और जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, इसे आगे मूव कीजिए, चश्मदीद जो मौजूद थे, हादसे के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए वहां पर। पोखरा हवाई अड्डे से देखिए कितना दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। उसके ठीक नजदीक एक नदी भी है, सेती नदी, इस रनवे के नजदीक है। सेती नदी के पास गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। 1 जनवरी को मैं आपको बताऊं इसी पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और यही विमान 1 जनवरी 2023 को डेमो फ्लाई भी किया था इस विमान ने इसी एयरपोर्ट पर। इस हादसे के बाद मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इस हादसे के बाद फौरन नेपाल की सरकार ने बड़ी मीटिंग ली है। ये आप देख रहे हैं, नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल ने ये मीटिंग ली कि आकर कैसे रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन जो चश्मदीद मौजूद थे हादसे के बाद, उन चश्मदीद को पहली बार सुनिए टीवी पर, वो क्या कह रहे हैं, क्या देखा उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, नेपाल आप देख रहे हैं, नेपाल का नक्शा, नेपाल में काठमांडू आप देख रहे हैं। काठमांडू से उड़ान भरी, पोखरा एयरपोर्ट पर जा रहा था। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी इस विमान को और 200 किलोमीटर की दूरी तय करते करते विमान, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन यहां पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर, इसीलिए 5 भारतीय भी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पोखरा के जहां हादसा हुआ है वहां के मेयर को सुनिए क्या कह रहे हैं और कुछ पत्रकार उन्हें सुनिए। ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है एयरपोर्ट। कितना मुश्किल है पायलट के लिए टच डाउन कराना, यानी आगे का व्हील यहां लगाना लाकर, पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। पायलट अनुभवी नहीं है तो वो पहले गिरा देगा खाई में विमान। पायलट तजुर्बेकार नहीं है तो क्रैश होना तय है। ये एक बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा हादसे होते हैं नेपाल में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये टच डाउन है, ये टच डाउन है। पिछली तस्वीर फिर से दिखाई जरा। अब आप जरा फुल स्क्रीन देखिए और समझिए कितना मुश्किल है। सबसे ज्यादा जो परीक्षा होती है वो टच डाउन में होती है कि विमान के नीचे टच होने पर कितनी चुनौती फेस करनी पड़ रही है पायलट को। लेकिन नेपाल में और क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूं। नेपाल के हालात के हिसाब से आप देखिए जरा, नेपाल में आखिर क्या परेशानी से जूझते हैं विमान। सबसे पहले देखिए, ये आप देख रहे हैं विमान हवा में, पहाड़ी क्षेत्र में आप देख रहे हैं विमान को। नेपाल के पहाड़ पायलटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और दुनिया के 8 सबसे बड़े पहाड़ जो हैं वो नेपाल में। संकरी घाटियों में प्लेन उड़ाने में कठिनाई होती है और जहाज को पहाड़ से टकराने से रोकना, यानी इन पहाड़ियों के बीच से निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद दूसरी दिक्कत देखिए, जहाज के आसपास आपको बादल नजर आ रहे हैं। ये जो बादल आपको दिख रहे हैं, पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, यानी जहाज लेकर उड़े थे, मौसम साफ था, आसमान में पहुंचे, मौसम बदल गया। पल पल बदलते मौसम से पायलट को दिक्कत होती है। बर्फबारी से रनवे काफी खतरनाक हो जाता है और टेक ऑफ और लैंडिंग मुश्किल हो जाती है खराब मौसम में। धुंध में पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता, पायलट अंदाजे से प्लेन उड़ा रहा है। 50% समझ लीजिए आंख बंद कर प्लेन उड़ा रहा है। अनुभवहीन पायलट नेपाल में सबसे ज्यादा है।
नेपाल के पास अनुभवी पायलटों की कमी है, कुछ स्टाफ को ज्यादा घंटे काम करना होता है, इसलिए इससे क्या होता है, सीधे क्वालिटी पर असर होता है। रडार तकनीक, बेहतर रडार तकनीक की कमी है नेपाल में। पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते। जिस विमान से हादसा हुआ वो 42 साल पुराना था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। नेपाल